गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको माइंड स्प्रिंट के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के ऊपर एक टॉपिक को कवर करेंगे। और वो आज का जो टॉपिक रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पे एंड तक बने रहिए, आपको बहुत एक अच्छा एक कंटेंट मिलेगा और हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। लेट्स कम टू द टॉपिक एंड कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट अकर इन अ पर्सन फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। यानी कि डेवलपमेंट एक सिस्टमेटिक एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस है जो कि एक किसी भी इंसान का जन्म से पहले यानी कि प्री नटल पीरियड से, यानी कि जब अपने मम्मी जब बच्चा कंसीव करते हैं तब से जाके टिल द डेथ तक ये डेवलपमेंट प्रोसेस रहता है। एंड इट इंक्लूड्स द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल चेंजेस। इस फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, सोशल चेंजेस एंड मोरल चेंजेस, ये सारे चेंजेस जो होता है इसको डेवलपमेंट बोला जाता है। एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो कंटिन्यूस, सीक्वेंसल एंड गोल ओरिएंटेड। ये जो um, हमारा डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, सीक्वेंसल होता है एंड गोल ओरिएंटेड होता है। ये जो प्रोसेस है जो कंटिन्यूस यानी कि वो स्टार्टिंग से लेके नेवर एंडिंग प्रोसेस में, ये कभी एंडिंग नहीं होता, ये नेवर एंडिंग होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता है, सीक्वेंसल रहता है एंड ग्रोथ ओरिएंटेड रहता है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट। ये की फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या कुछ, हमारा जो फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट में क्या कुछ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो what are the key features and the most important features is that is the lifelong process। ये जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में होता है, स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्शन, जिसको कि हम लोग बात कर रहे थे, कंसेप्शन से लेके मम्मी के ओम से लेके कंटिन्यू टिल द डेथ। जन्म होता है बच्चा, बच्चा जन्म होने के बाद अपना जो मरने तक जो शिक्षा वो लेता है एंड जो थिंग्स वो जिनका कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते रहता है, ये सारा जो है वो डेवलपमेंट के अंदर आता है एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। देन सीक्वेंसल होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो सीक्वेंसल होता है, एक पैटर्न में फॉलो ऑर्डर, ऑर्डरली पैटर्न, एक पैटर्न के हिसाब से वो मूव करता है, एक पैटर्न के हिसाब से वो आगे बढ़ता है। एंड जैसे कि एक बच्चा जो होता है पहले चाइल्ड सीट, क्रॉल्स, देन स्टंट, वॉक एंड रन। पहले एक जो बच्चा जन्म होता है वो पहले बैठना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे क्रॉलिंग करता है, देन उसके बाद वो खड़ा होता है, देन उसके बाद वो चलता है और चलने के बाद फिर वो रन करता है। ऐसा नहीं होता है कि वो क्रॉल करने के बाद रन कर जाएगा, ओके, और रन करने के बाद वो बैठना सीखेगा, ऐसा नहीं होता है। वो डिफर कर, वो जो क्या है कि सीक्वेंसल पैटर्न में होता है। देन उसका और एक फीचर्स है इन रिलेटेड ऑल एस्पेक्ट, जैसे कि फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सारा चेंजेस जो होते हैं अफेक्ट और एक दूसरे को वो इफेक्ट करता है। अगर किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट में बाधा हुआ तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी बाधा होगा, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अगर में बाधा हुआ तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक दूसरे के साथ वो इंटर रिलेटेड रहते हैं। देन फोर्थ नंबर फीचर्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक जो बच्चा होते हैं वो सेम नहीं होते, एवरी चाइल्ड डेवलप्स एट देयर ओन रेट। वो हर जो बच्चा है अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग जगह पे अपने हिसाब से वो लोग सीखते हैं। किसी बच्चे को 8 साल में जो बच्चा 8 साल में जितना सीखेगा, और कोई बच्चा जो होगा वो 8 साल में उससे कम सीखता होगा, और 8 साल में वो उसी जो थिंग्स है वो 10 साल में उसको सीख पाएगा। तो ये क्या होता है कि ये इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। हर जो बच्चा जो होते हैं वो कोई एक अद्भुत थिंग्स है, दुनिया का अद्भुत क्रिएटिविटी है भगवान का, कि जितने भी लोग पाया जाते हैं ना, जो दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे लोग अलग अलग हैं। सो
कोई भी अगर हम लोग देखते हैं कि जो जुड़वा होते हैं दिखने में तो सेम दिखते हैं, लेकिन उनका थिंकिंग जो होता है, थॉट प्रोसेस वो डिफरेंट होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस जो है कि हर एक चाइल्ड अपना अपना स्पेस में वो लोग सीखते हैं। देन इन्फ्लुएंस बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो चाइल्ड होता है उनका वो इन्फ्लुएंस होते हैं दो तरीके से। पहले तो हेरिडिटी, और एक फैक्टर होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। हेरिडिटी यानी कि जो जीन, यानी कि वंशानुगति, किसी का जो जीन से वो जैसे उनका डेवलपमेंट जैसे हुआ है ऐसे होगा। एंड उसी तरह से एनवायरनमेंट की अगर बात किया जाए, तो अगर किसी का जीन अच्छा नहीं है या तो फिर भी क्या होगा, हम लोग अगर उसे अच्छे एनवायरनमेंट अगर देंगे तो वो बच्चा बहुत अच्छी तरह से वो सीख सकता है, उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। और उसका डेवलपमेंट वो होगा। अगर उनको टाइम पे अगर नहीं मिला, एनवायरनमेंट अगर नहीं मिला, तो वही बच्चा आगे जाके उसका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। और ये जो हम लोग तीन एस्पेक्ट, चार एस्पेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मीनिंग को हम लोग समझते हैं कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ग्रोथ इज़ द क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द साइज, हाइट, वेट, ये सारा जो चेंजेस होता है, क्वांटिटेटिव चेंजेस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। जो कि ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव चेंजेस होता है। एंड जिसकी साइज, हाइट, वेट, ये सारा बढ़ेगा। एंड डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो डेवलपमेंट जो होता है क्वालिटेटिव चेंजेस होता है, जो कि बिहेवियर, देन एबिलिटी, मैच्योरिटी, इस सब के ऊपर फोकस करता है। अगर नेचर की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो नेचर है वो फिजिकल चेंजेस से ग्रोथ होगा। वो फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करता है, वो फिजिकल डेवलपमेंट ही होगा। बट अगर डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे, तो इट इंक्लूड द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, देन सोशल चेंजेस, ये सारे जो चेंजेस है इन सारे को वो डिनोट करता है। आ, उसी तरह से अगर मेजरमेंट की अगर बात करेंगे, तो जो ग्रोथ होता है वो मेजरेबल होता है, हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाइट हो गया, वेट हो गया, साइज हो गया, उसको हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं। बट उसी तरह से अगर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, मेंटल हो गया, इमोशनल हो गया, एबिलिटी, बिहेवियर, मैच्योरिटी, इसको हम लोग इजीली मेजर नहीं कर सकते हैं। दिस इज नॉट इजीली मेजरेबल। सो अगर हर एक पार्ट उसको अगर देखें, एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट को अगर हम लोग देखें, तो ड्यूरेशन जो होता है, वो ग्रोथ जो है वो बढ़ता है, कुछ टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाता है। स्टॉप एट द मेच्योरिटी, जब मेच्योरिटी हो जाता है तो वो ग्रोथ है वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि कोई बच्चे का जो हाइट है वो ग्रोथ के अंदर में आ रहा है, तो उसका हाइट बढ़ेगा। बट जिसको एक सर्टेन एज जब आ रहा है, तो वो बच्चे का जो हाइट है वो बढ़ना बंद हो जाएगा और उसमें स्टॉप हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग बात करेंगे कि डेवलपमेंट के बाद, इट इज़ अ कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, लाइफ के हर जगह मरने तक ये डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूस होता है। क्योंकि मरने तक हमारा जो बिहेवियर है, एबिलिटी है, मेच्योरिटी, हम लोग जितना ज़्यादा ओल्ड होते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा बिहेवियर में निखर आएगा, हमारा एबिलिटी बढ़ेगा, हमारा मेच्योरिटी उतना बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो जो डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ ग्रोथ जो है सर्टेन पीरियड में रह जाता है, और जो डेवलपमेंट है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस टिल द डेथ, डेथ में जब होता है तब जाके ये एंड होता है। सो इसके बारे में जो कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो कि डायमेंशन और एरिया ऑफ डेवलपमेंट, कि कौन कौन सा एरिया में डेवलपमेंट हो सकता है और क्या क्या डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। कौन सा डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, जो कि फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास कैसे हो सकता है। ग्रोथ ऑफ द बॉडी इन द ब्रेन एंड मोटर स्किल, जो अगर इसको अगर बात करेंगे, तो ये ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी का ग्रोथ होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, मोटर स्किल का डेवलपमेंट होता है। देन योर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो और एक डायमेंशन जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसकी अगर बात करेंगे, इसको अदरवाइज नोन एज द कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटीज जस्ट लाइक द मेमोरी पावर, जो रीजनिंग ऑन डेवलपमेंट,
देन लैंग्वेज डेवलपमेंट करता है अकॉर्डिंग टू पियाजे, जो बोल रहे थे लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। उनका सिद्धांत बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत तो रहता है ये सीटेट के सिलेबस में। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट इमोशनल डेवलपमेंट एक्सप्रेसेस एक्सप्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द फीलिंग्स। कोई जो बच्चा जो होता है कि धीरे धीरे वो बड़े होते जाते हैं तो अपना जो एक्सप्रेशन और जो कंट्रोल ऑफ जो फीलिंग्स है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। दिस इज कॉल्ड द इमोशनल डेवलपमेंट। देन जैसे कि कोई बच्चा छोटा है तो कोई रोना आया रो दिया, हंसना एक कॉमेडी वाला थिंग्स आया, हंसना आया वो हंस दिया। बट जब हम लोग मेच्योर हो जाते हैं ना तो वहाँ पे जब रोना आता है तब भी हम लोग उसको एक्सप्रेशन को और जब कंट्रोल्स को हम जो फीलिंग्स है उससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये जो इमोशनल डेवलपमेंट के बात हुआ। देन सोशल डेवलपमेंट, अगर सोशल डेवलपमेंट की बात किया जाए तो इट्स एबिलिटी टू इंटरेक्ट एंड फॉर्म द रिलेशनशिप। ये सोशल डेवलपमेंट जो होता है कि एबिलिटी टू इंटरेक्ट, दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का जो कैपेबिलिटी है उसको डेवलप करता है और एक दूसरे के साथ वो रिलेशनशिप बनाना सीखता है। जो सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ वो रिलेशनशिप बनाता है। और ये जो थ्योरी है इसको एरिक एरिक्सन जो है एक साइकोलॉजिस्ट है उसको उसका सिद्धांत को वो दिए हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे कि मोरल डेवलपमेंट, जो मोरल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास, जो एट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइट एंड द रॉन्ग, जो कि अंडरस्टैंडिंग और जो राइट और रॉन्ग को जो समझ जो है कौन सा राइट होगा कौन सा रॉन्ग होगा उसके बारे में ये सिद्धांत बेस्ट होता है। और इस सिद्धांत को दिए हैं कोलबर्ग ने। और उनके जो थ्योरी है वो सिक्स लेवल और डिफरेंट जो लेवल है और लेवल और स्टेजेस में उसको कौन सा लेवल और कौन सा स्टेजेस में बच्चा कैसे परफॉर्म करता है, कैसे उसका अंडरस्टैंडिंग रहता है, उसके बारे में बहुत अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया है। इसी चैप्टर को हम लोग आगे पढ़ेंगे एलाबोरेटली। देन योर लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल एंड वोकाबुलरी ग्रोथ, जो कम्युनिकेशन स्किल और जो वोकाबुलरी जो ग्रोथ है ये इसके अंदर में आता है कि लैंग्वेज जो होता है कि उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, जो कम्युनिकेशन स्किल हम लोग कैसे डेवलप करेंगे, इसके बारे में ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हमें सिखाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक बार और एक न्यू वीडियो में, क्योंकि एक बहुत बड़ा भास्ट टॉपिक है। उसका जो सॉफ्ट पॉइंट और क्या कुछ है वो डिटेल्स में और एक वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्चुअली क्या है। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जो पहला प्रिंसिपल है डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। जैसे कि मैं पहले से भी बोल चुका हूँ कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। और यहाँ पे दो तरीके का पैटर्न के बारे में डिस्कस किया गया है। दो टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जो डेवलपमेंट है, जो पैटर्न के बारे में बात किया गया है। पहला वाला जो है हेड टू टोस, जो सेफेलोकोडल होता है। जो सेफेलोकोडल मीन्स हेड से लेके टो तक, हेड से लेके टो तक ये डेवलपमेंट होता है। पहले हेड का डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे जाके टो का डेवलपमेंट होगा। इसको क्या बोलते हैं, सेफेलोकोडल। और एक जो होता है सेंटर टू आउटवर्ड, वो सेंटर से लेके आउटवर्ड तक जो डेवलपमेंट होता है डेट इज कॉल्ड प्रोक्सिमोडेस्टिमल। जो प्रोक्सिमोडेस्टिमल होता है हमारा बॉडी सेंटर से आउटवर्ड की तरह, पेरीपेरी की तरह जो है वो उसका डेवलपमेंट होता है। देन दूसरे प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करेंगे तो डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोसीड फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक। ये जो डेवलपमेंट होता है बच्चों, ये जनरल से लेके स्पेसिफिक तक क्या होता है वो धीरे धीरे डेवलप करता है। देन थर्ड नंबर जो है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस। जैसे कि बोल चुका हूँ मैंने, डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूस होता है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस में होगा। इट्स द नेवर एंडिंग प्रोसेस। देन डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल। ये डेवलपमेंट जो होगा सीक्वेंशियल रहता है, एक पैटर्न में वो डेवलप करता है कि पहले बच्चा जो है कि वो पहले बैठना स्टार्ट करेगा, बैठने के बाद वो क्रॉलिंग करेगा, क्रॉलिंग के बाद स्टैंडिंग करेगा, स्टैंडिंग के बाद वो फिर रनिंग करेगा। सो सीक्वेंशियल पैटर्न में चलता है। देन ये डिफरेंट एस्पेक्ट डेवलपमेंट्स आर इंटर रिलेटेड। यहाँ पे जो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट होते हैं
वो इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट के साथ जो मेंटल डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर किसी का फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं हुआ, किसी भी डिजीज की वजह से उसका फिजिकली वो डेवलप नहीं हो पाया, उसका फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाया, एट द सेम टाइम अगर किसी का फिजिकल ग्रोथ सही नहीं रहेगा तो उसका मेंटल ग्रोथ भी सही नहीं होगा। अगर किसी का मेंटल ग्रोथ सही नहीं हुआ तो उसका मोरल डेवलपमेंट भी सही नहीं होगा। सो उसी तरह से एक दूसरे के साथ वो इंटर रिलेटेड होते हैं। सो ये जो डेवलपमेंट जो क्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो इंटर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, इंटर डिपेंडेंट रहते हैं। देन द रेट ऑफ डेवलपमेंट, द रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये क्या करता है, वेरी करता है, क्योंकि सारा पर्सन सेम नहीं होते हैं। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता है कि कोई पर्सन जो थिंग 10 साल में अचीव कर रहा है तो और एक जो पर्सन होगा वो 12 साल में अचीव कर पाएगा, और कोई और एक जो पर्सन होगा वो शायद वो 8 साल में भी बहुत सारा थिंग वो सीख जाएगा। तो ये डिफर करता है कि पर्सन टू पर्सन, बिकॉज हियर एवरी इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, अगर हम लोग बात करेंगे द डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट होता है बहुत दो तरीके से, दो एस्पेक्ट से वो इन्फ्लुएंस होता है। पहले तो हेरिडिटी और एक एनवायरनमेंट। हेरिडिटी मतलब जो वंशानुगति है, यानी कि जो अपने जो वंश है, अपने जो एंसिस्टर्स है, अपने माता पिता यानी कि ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से जो बच्चा उसका जिस तरह से वो डेवलपमेंट जो पैटर्न होता है उसी के हिसाब से जो लेके आता है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। और उसको जन्म होने के बाद क्या एनवायरनमेंट कैसे मिल रहा है, तो वो एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है उसके जो डेवलपमेंट प्रोसेस में। देन डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। अगला अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल विद इन द सर्टेन लिमिट्स। डेवलपमेंट जो है हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट सर्टेन लिमिट तक हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब पूरा 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, सर्टेन लिमिट तक हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा उसका 10 साल के एज में उसका जो हाइट है उस हाइट जितना है और वो कितना हाइट हो सकता है, उसका कितना हाइट बढ़ सकता है, उसी हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसका जो मेच्योरिटी जब फुल होगा, यानी कि 18 ईयर्स तक जब उनका जो हाइट होगा, कितना हाइट होगा उसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट जस्ट लाइक दैट, किसी का अगर कोई मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ है आज तक, आज के डेट में यानी कि 15 साल में कितना हुआ है, तो ये 20 साल में 30 साल में कितना होगा हम लोग इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सर्टेन लिमिट तक हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं समझो कि इसका क्या होगा, जो उसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? देन हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो होता है कि ये बेसिकली 4 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया गया है। पहले इन्फेंसी स्टेज, जो कि जन्म से बच्चे का जो जन्म होता है तब से ये क्या होता है 2 ईयर्स तक, ये आप लोग इसको 0 से 2 यानी ये बार्थ से जो ये जो बार्थ है बच्चे का, जो बार्थ होगा वो बार्थ से वो 2 साल तक वो उसको होगा। देन यहाँ पे जो कि इस पीरियड में क्या होता है, रैपिड फिजिकल ग्रोथ होता है और बच्चा जो है सेंसरी लर्निंग सीखता है। यहाँ पे सेंस ऑर्गन को वो यूज करके इसमें वो सारा कुछ वो सीखता है और उसका जो डेवलपमेंट सेंसरी लर्निंग से होता है। पर उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो जो सेकेंड स्टेज है वो अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है, अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा है वो 2 साल से लेके पर्टिकुलरली जो 2 साल से लेके 6 साल के जो बच्चे हैं ये लोग सारे अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में वो लोग रहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में रहते हैं, जो कि 2 साल से लेके 6 साल तक। और इस टाइम में जो बच्चे वो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, इमेजिनेशन उसका थॉट डेवलपमेंट होता है, देन सेल्फ कंट्रोल होता है। ज़्यादातर बच्चे जो है कि वो सेल्फ कंट्रोल कर पाते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। इसी एज में बच्चा जो है कि वो अपना खुद का काम खुद कर सकता है, जैसे कि लेटरिन कर सकता है, टॉयलेट कर सकते हैं, इसके बारे में वो सीखते हैं। हम लोग आएंगे तो थर्ड स्टेजेस में कि मिडिल चाइल्डहुड पीरियड आता है। उस जो मिडिल चाइल्डहुड जो पीरियड है वो 6 साल से लेकर 12 साल के जो बच्चे हैं लोग इसमें इंक्लूड रहते हैं कि वो 6 साल से लेकर 14 साल 6 साल से लेकर 12 साल का जो बच्चा है मिडिल चाइल्डहुड पीरियड में होता है। इस टाइम पे जो बच्चा है लॉजिकल थिंकिंग कर पाता है,
पी रिलेशन, यानी कि अपने फ्रेंड लोगों के साथ फ्रेंड सर्किल में वो फेमस होता है, अच्छा अच्छा फ्रेंड्स बना पाता है। ओके, स्कूल में एडजस्ट कर पाता है, उनको अच्छा लगता है स्कूल में पढ़ना, वो पढ़ पाते हैं, खेलना, ये सारे जो थिंग्स है ये मिडिल चाइल्डहुड में, यानी कि लेटर चाइल्डहुड भी हम लोग बोल सकते हैं, तो लेटर चाइल्डहुड पीरियड में ये सारा करता है। और एक डेवलपमेंट के बाद अगर करेंगे, और एक जो स्टेजेस के बाद अगर हम लोग करेंगे, तो वो है फोर्थ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज द एडोलेसेंस। ये जो एडोलेसेंस जो होता है वो 12 साल से जो बच्चे होते हैं, 12 to 18 ईयर्स का जो बच्चे हैं, वो लोग एडोलेसेंट पीरियड में आते हैं। इस पीरियड में बच्चे का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पीरियड होता है। यहाँ पे जो बच्चा है उसका सबसे ड्रास्टिक चेंजेस वहाँ पे पाया जाता है। उस टाइम पे बच्चे का प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है, प्यूबर्टी का पीरियड होता है वहाँ पे। देन आइडेंटिटी फॉर्मेशन, वो यहाँ पे बच्चा जो है कि वो अपना आइडेंटिटी फॉर्मेशन करता है। देन इमोशनल चेंजेस इसमें आता है, बच्चे के ऊपर जो इमोशन है वो इमोशनल चेंजेस आता है, इमोशन आ जाता है। देन अपने जो आइडेंटिटी को क्रिएट करता है, जो बच्चे जो मेल और फीमेल जो है उसके ऊपर हम लोग जो कोई जो फीमेल जो गर्ल है वो वुमेन बन जाता है इसमें, इसी टाइम पीरियड में उसका जो वुमेन का जितना भी सारा क्राइटेरियाज है, ये सारा थिंग उसमें पाया जाता है। और जो मैन है, जो एक जो बच्चा है बॉय में क्या होता है, जो मैन का जो थिंग्स है वो आ जाता है, जैसे कि मॉस्टेज वगैरह उसका आ जाता है, तो ये हम लोग उसको पहचान सकते हैं, उसका आइडेंटिटी क्रिएशन होता है। ओके, सो ये सारा जो चेंजेस है इसी स्टेजेस में आता है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच में वो क्या रिलेशनशिप है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हियर लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो लर्निंग है, लर्निंग और जो डेवलपमेंट है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ वो लोग जुड़े होते हैं। और जो रिलेशनशिप जो होता है, जैसे कि लर्निंग प्रोमोट्स द डेवलपमेंट, ये जो लर्निंग है वो डेवलपमेंट को वो प्रमोट करता है। न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस ब्रिंग changes in thinking and behavior skill. So learning languages improves the communication, aids social development. तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग कि जो न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस होता है वो ब्रिंग चेंजेस इन थिंकिंग, हमारे जो थिंकिंग प्रोसेस में वो चेंजेस लेके आता है, बिहेवियर में चेंजेस लेके आता है, स्किल में चेंजेस लेके आता है। और उसी जो लर्निंग लैंग्वेज जो है, ये लर्निंग लैंग्वेज को वो लर्न जब करेगा वो ये इम्प्रूव करता है कि कम्युनिकेशन स्किल हो गया, एंड जो सोशल जो डेवलपमेंट है उसमें डिफरेंट सोशल डेवलपमेंट है उसमें वो ये ऐड करेगा। देन अदर रिलेशनशिप की अगर बात करेंगे तो डेवलपमेंट सेट लिमिट फॉर लर्निंग, ये जो डेवलपमेंट होता है वो लिमिट सेट करता है लर्निंग के लिए। अ चाइल्ड कैन लर्न ओनली व्हेन ही और सी इज डेवलपमेंटली रेडी, जो कि वो मेंटली जब प्रिपेयर होगा वो पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए, जब मेंटली वो प्रिपेयर होगा तब जाके ये जो लर्निंग है वो अच्छी तरीके से यानी कि वो अचीव कर पाएगा। ए टोडलर कैन नॉट लर्न टू रीड बिफोर लैंग्वेज एंड द प्रिसिप्शन एंड द डेवलपमेंट्स की परसेप्शन ऑफ द आर द डेवलपमेंट, की एक जो बच्चा है यानी कि एक टोडलर है, ये जो कि जो लैंग्वेज अगर नहीं सीखेगा तो उससे पहले वो पढ़ नहीं सकता। एक जो क्या है कि उस सर्टेन लिमिट्स ऑफ लर्निंग होता है कि जो छोटा बच्चा है कि वो पहले एक जो मम्मा पापा ये वाला जो थिंग्स है उसको वो सीखेगा, उसके बाद वो लैंग्वेज सीखेगा, तब जाके वो बुक को पढ़ पाएगा। सो डेवलपमेंट सेट द लिमिट फॉर द लर्निंग, अपने अपने जो स्टेजेस में वो जो बच्चे हैं वो लोग सीखते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड, तो ये जो लर्निंग और जो डेवलपमेंट है वो हैंड इन हैंड वो लोग ये करते हैं, डेवलप होते हैं। हैंड इन हैंड मीन्स द डेवलपमेंट प्रोवाइड्स द बेस फॉर द लर्निंग, ये जो डेवलपमेंट है वो प्रोवाइड करता है, बेस प्रोवाइड करता है लर्निंग के लिए, एंड लर्निंग एक्सेलरेट द डेवलपमेंट। ओके, वो एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरडिपेंडेंट है, हैंड इन हैंड है। जैसे कि डेवलपमेंट क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा कि बेस फॉर द लर्निंग, डेवलपमेंट अगर होगा तो वो लर्निंग के लिए वो बेस देगा, एंड जब लर्निंग होगा एक्सेलरेट द डेवलपमेंट, जब लर्निंग होगा
और लर्निंग क्या करेगा, उसी डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करेगा और ज़्यादा डेवलपमेंट होने के लिए वो ये करेगा। अकॉर्डिंग टू जो कि एक्सपर्ट जो बाइगर्स की जो एक साइकोलॉजिस्ट है, उनके हिसाब से लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट इन द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जो लर्निंग जो होता है वो डेवलपमेंट को लीड करता है कहाँ पे, इन द जोन ऑफ द प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जो प्रोक्सिमल जो डेवलपमेंट है, यहाँ पे जो लर्निंग डेवलपमेंट को लीड्स करता है। सो इस भाई और के बारे में जब पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स में जाएंगे। देन लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइल्ड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये जो लर्निंग जो है इन्फ्लुएंस होता है चाइल्ड का जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये जो चाइल्ड होता है वो स्टेजेस में सीखता है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में वो लोग सीखते सीखते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो पियाजेस स्टेजेस सो दैट चिल्ड्रेन लर्निंग कैपेसिटी चेंजेस विद दर कॉग्निटिव मैच्योरिटी। जिसका पियाजे जैसे बोलते हैं कि किसी भी बच्चे का, यानी कि किसी भी जो चिल्ड्रेन है, उस चिल्ड्रेन किसी भी बच्चे का जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ जो है, लर्निंग कैपेसिटी जो है, वो धीरे धीरे अपने जो एज के साथ, अपने जो मेंटल एज है, मेंटल एज यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ, कॉग्निटिव यानी कि माइंड का जो मेच्योरिटी लेवल बढ़ेगा तो वो अच्छी तरह से वो उसको लर्निंग कर पाएगा, वो कैपेबल हो पाएगा। वो इसी हिसाब से वो डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मेजर थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। डेवलपमेंट और लर्निंग में क्या कुछ मेजर जो थ्योरीज है, इस थ्योरी के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि मेजर थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग हियर जीन पियाजे। बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर ये जो साइकोलॉजिस्ट है, जो कि एक थ्योरी दी है, जिनका थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को वो डेवलप किए हैं। यहाँ पे क्या बोले हैं कि चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू द इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। और पियाजे क्या बोलते हैं कि पियाजे बोलते हैं कि जो चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चा जो होता है, नॉलेज को वो कंस्ट्रक्ट करता है जब वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। इन एनवायरनमेंट में जब वो रहता है, एनवायरनमेंट में जब इंटरेक्ट करता है, वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। क्या करता है? नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। देन लिव बैगर्स की, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे वो स्टेजेस के बारे में वो बोले हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये बच्चे का जन्म से लेके 18 साल के बीच में ये जो 4 स्टेजेस में उसको डिवाइड करते हैं। पहले जन्म से 2 साल तक सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें जो कि सेंसरी मोटर ऑर्गन को वो यूज करके वो सीखता है। देन प्री ऑपरेशनल जो कि हमारा अर्ली चाइल्डहुड पीरियड बच्चे का 2 से लेकर 6 साल तक वो जो बच्चे का प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। देन कंक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज होता है वो 7 ईयर से लेकर 12 ईयर तक होता है। इसमें बच्चा जो कंक्रीट थिंग को देख के वो सीख पाता है, बट रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं कर पाता है। बट फॉर्मल ऑपरेशनल जो है वो 13 ईयर से लेके और 12 और 13 ईयर से लेके वो 18 ईयर्स तक वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस रहता है। बच्चा यहाँ पे क्या करता है, अपने जो रिवर्सिबल थिंकिंग कर पाता है, लॉजिकल थिंकिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सारे थिंक के करने में वो कैपेबल हो जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो लिव वाइगर्स की जो है, लिव वाइगर्स की है वो दी है कि सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है। सोशियो कल्चरल थ्योरी को डेवलप किए हैं कौन? लिव वाइगर्स की। और जिसके जो लर्निंग ऑकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन, और लिव वाइगर्स की बोलते हैं कि लर्निंग सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही होता है। और जब कोई बच्चा सोशली इंटरेक्ट करता है तब तो जाके उसका लर्निंग होता है। फॉर एग्जांपल जोन ऑफ द और जो थिंग्स के बारे में वो बात करते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमो डेसिमल, जोन ऑफ द प्रोक्सिमल डेसिमल एंड जेडपीडी और द स्कैफोल्डिंग। ये दो थिंग्स के बारे में ये बात करते हैं कि जोन ऑफ जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमो डेसिमल यानी कि जो कि इसके बारे में वो उसके जो हम लोग पढ़ेंगे उसके थ्योरी को एलेबोरेटली पूरा डिटेल्स में जब पढ़ेंगे उसकी थ्योरी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देन एडिक्शन जो है कि साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में जो थ्योरी है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी वो दी है। एंड जो कि डेवलपमेंट थ्रू 8 स्टेजेस, और वो एडिक्शन जो कि वो 8 स्टेजेस में
बच्चे का जो डेवलपमेंट कैसे होता है, सोसाइटी के अंदर कैसा वो सोशल क्राइसिस से कैसे जाता है, और बच्चे को और इसके बाद क्या डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में बहुत सारे यहाँ पे दिए हैं। देन द लॉरेंस कोलबर्ग, लॉरेंस कोलबर्ग हैं, उसका जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी वो दिए हैं। लॉरेंस कोलबर्ग जो है वो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का वो डेवलप किए हैं। मोरल रीजनिंग जो है कि डेवलप करते हैं इन द लेवल और जो होता है कि वो जो कि कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, तीन लेवल है, तीन लेवल और 6 स्टेजेस में उसको डेवलप किए लॉरेंस कोलबर्ग, जो कि मोरल डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि मोरल रीजनिंग जो डेवलपमेंट करते हैं बच्चे के अंदर। देन एल्बर्ट बंदूरा सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। एल्बर्ट बंदूरा का जो थ्योरी है वो सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसमें चिल्ड्रन लर्न द ऑब्जर्विंग फ्रॉम द ओदर्स, और जो दूसरे को जो ओदर्स ऑब्जर्व करके वो सीखता है, एंड द मॉडलिंग द इमिटेशन, की मॉडलिंग और इमिटेशन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एल्बर्ट बंदूरा ने अपना जो सोशल लर्निंग थ्योरी को दिए हैं। देन बी एफ स्किनर, बहुत ही फेमस बी एफ स्किनर जो है, उनका जो थ्योरी है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बी एफ स्किनर। एंड यहाँ पे जो लर्निंग इज शेप्ड बाय द रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, और जो लर्निंग वहाँ पे कौन सा है कि रेनफोर्समेंट और जो पनिशमेंट है, इसके थ्रू क्या है कि इसका जो लर्निंग है वो लर्निंग को प्रोवाइड करते हैं बी एफ स्किनर। बहुत ही उसका जो डिटेल्स में जहाँ पे हम लोग इसको पढ़ेंगे, वो शिक्षक के लिए सिर्फ उतना ही ज़रूरी है, बट आगे जाकर जब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग और डीपली जान पाओगे इसके बारे में। देन जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन फॉर टीचर, सीटीईटी जो फोकस करता है कि जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन रहता है कि हम लोग जो पढ़े हैं उसके ऊपर जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है उसका एजुकेशन के फील्ड में किस तरह से कैसा उसका इम्पोर्टेंस रहता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रिकग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकग्नाइज करता है। टीचिंग शुड मैच द डेवलपमेंट लेवल, और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हर बच्चे का जो स्पेस अब जो लर्निंग होता है वो डिफ़र करता है, इसीलिए एज ए टीचर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हर जो बच्चा है उस बच्चे का जो अकॉर्डिंग टू द बच्चा का जो कैपेबिलिटी के हिसाब से हम लोग उसको टीचिंग करना पड़ेगा। कि कोई बच्चा अगर स्लो लर्नर है तो हम थोड़ा सा स्लोली हम लोग उसको 2-3 बार में उसको समझाना पड़ेगा, और स्लो है तो उसको 5-7 बार भी समझाना पड़ेगा। वो बच्चे को थोड़ा सा टाइम उसका स्पेस के ऊपर में हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। प्रोवाइड appropriate learning experiences according to the child's readiness, चाइल्ड कितने रेडी है अपने जो अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस से, वो चाइल्ड कितना हम लोगों को इतना लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। लर्निंग तब देंगे जब चाइल्ड रेडी होगा पढ़ने के लिए। जब चाइल्ड रेडी होगा तब अगर हम लोग उसको पढ़ाएंगे तो वो अच्छे तरीके से वो उसको सीख पाएगा, और जो सीखेगा वो लॉन्ग टर्म तक वो याद रखेगा, लॉन्ग टर्म तक वो जाएगा, वो अच्छे से समझेगा और पढ़ने के लिए जब वो रेडी होगा। देन इट्स द सोशल इंटरेक्शन एंड द कोलाबोरेशन एनहांस लर्निंग। वाइगोत्स्की जो दिए थे कि सोशल इंटरेक्शन, बच्चा सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करके वो सीखेगा एंड कोलाबोरेशन करेगा, और जो क्या है कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटी के साथ वो सीखेगा, कोऑपरेशन वो डेवलप करेगा, जो कि वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है। इसी से देन encourage the active participation in the hand on learning, जो हैंड्स ऑन लर्निंग जो है पियाजे का, और जो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है ये बच्चों को करता है, बच्चों को एनकरेज करता है कि एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करेगा, जो कि हैंड ऑन लर्निंग जो थ्योरीज है पियाजेस का जैसे बोलते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रोमोट द इमोशनल एंड द सोशल ग्रोथ थ्रू द ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी वो करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि इमोशनल एंड द सोशल ग्रोथ उसका जो डेवलप होगा, इमोशनली एंड द सोशल ग्रोथ। एंड नेक्स्ट अगर देखेंगे तो द कंपेरिजन, फोकस ऑन द इंडिविजुअल प्रोग्रेसेस, तो एवॉइड कंपेरिजन को वो फोकस करेगा। देन कंपेरिजन को हम लोग फोकस करेंगे तो फोकस ऑन द इंडिविजुअल प्रोग्रेस,
इंडिविजुअल का जो प्रोग्रेस है वो किस तरह से होगा, इसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। देन द क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑफ द मोरल एंड द वैल्यूज डेवलपमेंट। हम लोग देन क्रिएट ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जैसे कि मोरल और जो वैल्यू डेवलपमेंट को वो जैसे सीखेगा, इसको हम लोग ये कर सकते हैं। देन यहाँ पे और एजुकेशनल इम्पोर्टेंट प्रोवाइड द रेनफोर्समेंट एंड द मोटिवेशन टू द सस्टेन द लर्निंग। और हम लोग ये प्रोवाइड द रेनफोर्समेंट हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे, और मोटिवेशन टू द सस्टेन लर्निंग, जो लर्निंग को सस्टेन कर लेंगे हम लोग, री एनफोर्समेंट बार बार हम लोग री एनफोर्समेंट दे सकते हैं। ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ें, जो कि क्या कुछ ये है। सो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले हम लोग देखें कि मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, देन की फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट, देन हम लोग देखें कि कौन कौन सा एरिया ऑफ डेवलपमेंट की डायमेंशन ऑफ द डेवलपमेंट है। देन हम लोग ये भी पढ़े कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। देन हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, देन योर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, 4 स्टेजेस है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड द एडोलेसेंस है। देन उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बारे में हम लोग डिस्कस किए। देन उसके बाद मेजर थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, कि मेजर थ्योरीज ऑफ जो डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बारे में हम लोग डिस्कस किए वहाँ पे। देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या कुछ हो सकता है, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया, कि अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस हम लोग चाइल्ड के रेडीनेस के हिसाब से हम लोग देंगे, और जो स्लो लर्नर है उनको ज़्यादा थोड़ा सा मौका देंगे, कोई स्पेस देंगे, वो अच्छी तरह से सीख पाएगा, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन होगा, कोलाबोरेशन करके सोसाइटी के साथ वो सीखेगा। देन एनकरेज करेंगे कि एक्टिव पार्टिसिपेट कैसे करेगा, जो कि पियाजे का जो थ्योरीज है उसी हिसाब से। देन प्रमोट द इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ थ्रू द ग्रुप्स एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़ में इमोशनल सोशल ये करेंगे। देन अवॉइड द कंपैरिजन, जो कंपैरिजन है उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, सो दैट बच्चा जो है कि फोकस कर पाएगा कि इंडिविजुअल प्रोग्रेस में। देन क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम लोग बना के रखेंगे, तो सो दैट उसका जो बच्चा होगा उसका मोरल और जो मोरल वैल्यू और जो डेवलपमेंट अच्छे से वैल्यू का जो डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएगा। एंड प्रोवाइड री एनफोर्समेंट, उसको री एनफोर्समेंट चाहिए, उसको हम लोग री एनफोर्समेंट देंगे और मोटिवेट करेंगे कि जो लर्निंग के लिए वो सस्टेन करे, लर्निंग को बढ़ावा दे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज टॉपिक। ऐसे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए माइंड स्प्रिंट के यूट्यूब चैनल पे। आम, अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, क्या कुछ हम लोग और अपडेट कर सकते हैं। सो टू एंड हियर द टुडेज लेसन्स। आप लोग माइंड स्प्रिंट के इस यूट्यूब चैनल में जुड़े रहने के लिए आप सब लोगों को थैंक यू। थिंक फर्स्ट, लर्न स्मार्ट विथ मोहित सर। थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय।